तुम बच्चे मनुष्य षष्ठ रूपी झाड़ में जो सीधा तना ऊपर जाता है, उसमें रहने वाली पक्की आत्मा हो, उद्धार मूर्त, उत हर, क्या ऊपर को हरण करके अपनी आत्मा को ले जाते हो। उद्धार मूर्त माने ऊपर को आत्मा को हरण करके ले जाते, जबरदस्ती हुआ आत्मा को ऊपर ले जाते हो। कोई भी कर्म करते तुम ये प्रैक्टिस पक्की कर लेते हो। कामेंद्रिय की ही कर्म की प्रैक्टिस कर, कामेंद्रिय की ही कर्म की बात मुख्य है। वो कर्म करते हुए भी तुम ऐसी प्रैक्टिस पक्की कर लेते हो कि बुद्धि ऊपर ही जाए, नीचे ना आए। गीता में भी लिखा है, उद्धरेत आत्मा आत्मानम नात्मानम अवसादयेत। क्या? हरे ज्योति बिंदु रूपी आत्मा को मन बुद्धि के द्वारा ऊपर हरण करके ले जाए। क्या? ऊपर हरण करके ले जाए। कर्म करते समय भी ना आत्मानम अवसादयेत, कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति भी हो आत्मा को नीचे न गिरने दे। अवसादयेत माने नीचे न गिरने दे। तो तुम वो बच्चे हो उद्धार मूर्त, बीज रूप आत्मा हो। तुम आधार मूर्त नहीं, माने तुम उस जन्म में कन्वर्ट नहीं होते हो। और ये जो दूसरा तीसरा चौथा नारायण और पहला भी नारायण सतयुग का, वो उसी जन्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तुम्हारे ऊपर विधर्मी विदेशी जबरदस्ती करके तुमको अपने धर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते उस जन्म में। जैसे बुद्ध, सिद्धार्थ नाम था, उस नारायण का नाम, तीसरे नारायण का नाम सिद्धार्थ। वो सिद्धार्थ में बुद्ध की आत्मा ने प्रवेश किया तो आधार मूर्त हुई ना है। बुद्ध ने उसका आधार लेकर बौद्ध धर्म के परिवार को बनाया है? बौद्ध धर्म के परिवार को बनाने के लिए किसका आधार लिया? सिद्धार्थ रूपी तीसरे नारायण का आधार लिया। वो सिद्धार्थ कन्वर्ट होता है बौद्ध धर्म में, उसका बाप कन्वर्ट नहीं होता। वो बीज रूप आत्मा है। ये हिस्ट्री की बात है। सिद्धार्थ का बाप बौद्ध ही नहीं बना, अपने बच्चे को देश निकाला दे दिया। क्या? देश निकाला दे दिया बच्चे को, लेकिन खुद कन्वर्ट नहीं हुआ। और उसका भी बाप, वो भी कन्वर्ट नहीं होता, वो भी बीज है। तो तुम बीज रूप बच्चे हो, उद्धार मूर्त बच्चे हो, आधार मूर्त नहीं हो। तुम्हारी संख्या बहुत कम है। उद्धार मूर्त बीज रूप आत्माओं की संख्या बहुत कम है, और आधार मूर्त माताओं की संख्या बहुत ज्यादा है। चाहे वो कृष्ण की डायनेस्टी में आने वाली हो, चाहे दूसरा नारायण तीसरा नारायण से लेकर 8वें नारायण तक की राजधानी में आने वाली हो, वो सभी आत्माएं, क्या कहा? वो सभी आत्माएं
आधार मूर्त माता का पार्ट बजाती है। क्या? माता का पार्ट बजाती है। उद्धार मूर्त ऊपर चढ़ने वाले धर्म का आधार लेकर के जीवन में नहीं चलती है, इधर के धर्म में कन्वर्ट होती। मनुष्य श्रेष्ठ रूपी जो झाड़ है उसमें दाईं ओर कन्वर्ट होती है या तो बाईं ओर कन्वर्ट। भारतीय धर्म में कन्वर्ट हो जाती या तो विदेशी धर्म में कन्वर्ट हो जाती। तुम कन्वर्ट नहीं होते। हाँ, उस जन्म में तो कन्वर्ट नहीं होते। महात्मा बुद्ध का पिता, महात्मा बुद्ध का ग्रैंडफादर, वो उस जन्म में कन्वर्ट नहीं होता। लेकिन बुद्ध वाली आत्मा चीन जापान में जाकर के बड़े जोर शोर से बौद्ध धर्म का प्रचार करती है। सारा जापान, सारा बौद्ध ही बन जाता है। देश विदेश में हवा उड़ जाती है बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार की। तो जो पिता है सिद्धार्थ का और जो बाबा है उसको अंदर से खींच होगी कि नहीं उस बच्चे की, कि मेरे खून से पैदा हुआ बच्चा इतना बड़ा महान धर्म पिता बन गया। वो जो खींच होती है अपनेपन की, वो अगले जन्मों में जाकर के वो खींच कन्वर्ट करके ले जाती है उस बच्चे के पास, जहां जाकर के वो आत्माएं जन्म लेती है। और वो भी पावरफुल आत्माएं हैं। इसलिए उस धर्म में जाके जन्म लेने के बावजूद भी उस धर्म में राजाई स्थापन करके वापस आती है। क्या? राज्य स्थापन करती है। कोई भी इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट राज्य स्थापन नहीं करता। क्या? वो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं और इसकी शूटिंग यहाँ होती है। ये प्रजापिता वाली आत्मा और उसके फॉलोअर्स आत्माएं ही ऐसी पावरफुल आत्माएं हैं जो धर्म स्थापना के साथ साथ राजधानी की भी स्थापना करती है। ये संस्कार है इनमें। इसलिए ये श्रेष्ठ संस्कार वाली आत्माएं अगले जन्मों में जब दूसरे धर्म में जाकर के जन्म लेती हैं तो व्यर्थ जन्म नहीं लेती। वहां भी जाकर के उनके राज्य की स्थापना करके फिर वापस आ जाती। तो बोला कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं ब्राह्मण धर्म की, फिर स्वर्ग की स्थापना कौन करता है? परम ब्रह्म। जो परम ब्रह्म है उसके द्वारा स्वर्ग की स्थापना होती है। तो जरूर राजयोग सिखाएंगे। क्या? राजयोग सिखाएंगे। किसको? उन ब्राह्मणों को, कमकुरी वालों को, जिनकी स्थापना ब्रह्मा द्वारा होती है। नहीं समझे? ब्रह्मा द्वारा जिन कर्णपुरियों वाले ब्राह्मणों की स्थापना होती है, उन ब्राह्मणों को भी राजभाग देने की शूटिंग यहाँ होती है संगम में। और वहां भी बड़ा ड्रामा में वो आत्माएं
उन धर्मों में जाकर के जन्म लेंगी और उनकी राज्य की स्थापना करके वापस आई। जैसे मुगल सल्तनत, क्या मुगल राज्य भारत में स्थापन हुआ, पीढ़ी दर पीढ़ी मुगल राज्य चला। उसका पहला राजा बाबर। नाम क्या? बाबर। वो संगम युग में भी बाबा थे और वहां भी बाबा रह करके उसने भारतवासियों की जो अंधश्रद्धा है जड़ मूर्तियों के प्रति, जड़ चित्रों के प्रति, उस अंधश्रद्धा का खंडन किया था।